Welcome, dear children, to our today's class. Today, we will see the first chapter of our English book, A Letter to God. A Letter to God is a beautiful story written by G.L. Fuentes. He was a Mexican novelist, a poet, and also he was a journalist. In this story, he has depicted a farmer's faith upon God. Faith. The word faith has a very broad meaning. When we use the word faith, the word itself shows that how much faith it has in it. Dear children, faith का मतलब होता है विश्वास. ये जो शब्द है विश्वास, ये शब्द हम में एक आशा की किरण उत्पन्न कर देती है. तो इस कहानी में जो लेखक हैं, उन्होंने एक किसान के जरिए हमको यह बतलाने की कोशिश की है कि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में और कुछ नहीं होती. दोस्तों, अगर हम में विश्वास है, हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं. Dear students, the story revolves around a farmer who lived in Mexico and his name was Lencho. वो जो किसान था उसका नाम था लेंचो, और वो क्रेस्ट ऑन द हिल, पर्वत पहाड़ के जो ऊपरी का जो भाग होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है, वहाँ अपने परिवार के साथ रहता था. वो एक किसान था, वो खेती करता था. सॉरी. एक दिन वो अपने खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था. उसने मन ही मन सोचा, इस साल तो बारिश जरूर होगी और आज बारिश जरूर होगी. उसने अपनी बीवी से भी कहा कि देखो, आज मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है, आज बारिश जरूर होगी. His wife agreed. She also said, yes, today it may rain. अब माँ ने, वाइफ ने, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, कुछ बच्चे खेतों में लेंचो के साथ मदद कर रहे थे, सबको खाना खाने के लिए बुलाया. सभी लोग खाना खाने के लिए अंदर आए और बाप जो है, लेंचो जो है, वो माँ से बातें करने लगा कि इस साल खेत होंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, कि इस साल अगर खेती होगी अच्छी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे. इस तरह के बातें करने लगे. एट दैट मोमेंट इट स्टार्टेड टू रेन. सीइंग द रेन ड्रॉप्स, द फार्मर लेंचो was very happy. He ran outside. He stood outside the house and he felt the raindrops on his face. वो बारिश की बूंदों का मजा लेने लगा. He said that these were not raindrops. These were, the bigger raindrops were 10 peso. पेसो क्या है? मेक्सिकन रुपी है. हम लोग जैसे यहाँ पे रुपया या रुपीस बोलते हैं, वहाँ पे मेक्सिको में पेसो बोला जाता है. वहाँ का एक पेसो इंडिया का 3 रुपये 15 पैसे, लगभग 3.5 रुपये का आसपास होता है. तो जब वो फील कर रहा था, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे फील कर रहा था, तो वो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये जो बड़े बड़े बूंदे हैं, दीज आर 10 पेसोज एंड द स्मॉलर, जो छोटे छोटे बूंदे हैं, वो 5 पेसो है. वो बहुत खुश हुआ, वो नाचने गाने लगा. क्यों?
क्योंकि उसकी खेती इस साल अच्छी होने वाली थी बारिश के पानी के कारण. Why he was dependent on rain? Because in earlier times there was no proper irrigation facility. अभी का जैसा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था जो ज़मीन खोद कर मोटर से पानी निकाल दे, बारिश का मौसम नहीं हो फिर भी पानी का कोई अकाल नहीं होता अभी खेतों में. पहले ज़माने में इस तरह का नहीं था. एंड ऑन द अदर हैंड इट वाज ऑन द माउंटेन टॉप. लेंचो का जो घर वो पहाड़ के ऊपर था, तो पानी खोद कर निकालना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था. तो बारिश पर ही वो डिपेंड था. जब बारिश होने लगी तो वो बहुत खुश हुआ. अचानक क्या हुआ, बारिश और तेज होने लगी. उसके बच्चे घर से बाहर निकल के भीगने लगे. जब उन्होंने देखा कि पापा भीग रहे हैं, बच्चे भी बड़े खुश हुए. द चिल्ड्रन टू वेंट आउटसाइड एंड दे स्टार्टेड टू डांस ऑन द रेन. बट द रेन डिड नॉट स्टॉप. बारिश नहीं रुकी और ज़्यादा हो गई. अब जब बारिश ज़ोर ज़ोर से आने लगी, अब लेंचो को डर सताने लगा, क्योंकि बारिश के साथ अब जो बर्फ़ के टुकड़े, हेल स्टॉर्म, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरने लगे. अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान ये बारिश जल्दी रुक जाए. He prayed to God to stop the rain, because now not only the raindrops but hailstorm were pouring down, and he knew that if too much hail will fall down then the crops will get destroyed. उसे पता था कि ज़्यादा पत्थर, बर्फ़ के टुकड़े अगर उसके अनाज फसल पर गिरेंगे तो फसल नुकसान होगा, फसल का नुकसान होगा. यही कारण अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बारिश रुक जाए. बट द रेन डिड नॉट स्टॉप. दुख की बात है, बारिश नहीं रुकी, बहुत ज़ोर से और ज़्यादा ज़ोर से आने लगी. अब वो और दुखी हो गया. उसकी बीवी ने, द वाइफ, उसने उसका ढाढ़स बंधाया. उसने कहा, सी कंसोल्ड हिम, सी सेड, डोंट वरी, गॉड इज विथ अस, ही विल लुक आफ्टर अस. उसने कहा कि चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, हम भूखे नहीं मरेंगे. एंड लेंचो टू, ही टू वॉज टू मच डिवोटेड टू गॉड. वो भगवान पर खूब विश्वास रखता था. उसे लगा कि हाँ, भगवान जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे. अब क्या हुआ, बारिश नहीं रुकी. जब बारिश रुकी तो उसने देखा कि पूरा पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था. बर्फ़ मतलब वो पत्थर, बर्फ़ के जो पत्थर टुकड़े गिरते हैं उससे ढका हुआ था. होल वैली was surrounded with hails. His crops were destroyed. उसकी जो फसलें थी सब बर्बाद हो चुकी थी. अब वो क्या करे, बच्चों के आगे रो भी नहीं सकता है. उसने मन ही मन सोचा कि मैं भगवान से मदद मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है. There is no other way except God. Now I will ask help from God. यह सोचकर उसने क्या किया, रविवार के दिन वो पोस्ट ऑफिस गया. उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी. He wrote a letter to the God. उसे लगा कि सब लोग चिट्ठी भेजते हैं अपने मामा के घर, अपने रिश्तेदारों के घर, वहाँ पहुँच जाती है. जरूर ये पोस्टमैन मेरी जो चिट्ठी है वो भगवान के घर भेज देगा. लुक एट हिज फेथ, सी हिज फेथ. देखो उसका विश्वास. उसको विश्वास था कि ये जो चिट्ठी वो लिख रहा है वो भगवान के पास जरूर पहुंचेगा. ये था इसका विश्वास. Such was the faith of Lencho. Now he took the letter and he went to the post office. There he posted the letter.
उसने वो चिट्ठी पोस्टमैन के हाथों में दे दी। पोस्टमैन ने जब वो चिट्ठी रिसीव किया, वहाँ पे लिखा था एड्रेस टू द गॉड। पोस्टमैन हंसने लगा। उसने लेंचो से कुछ नहीं कहा। उसने चिट्ठी रखी और सीधा पोस्टमास्टर के पास गया। द पोस्टमैन टुक द लेटर एंड ही वेंट स्ट्रेट टू द पोस्टमास्टर। ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ लेंचो। स्टोरी का मतलब है वो जो आया, कैसे उसने चिट्ठी लिखा गॉड के लिए, वो उसने अपने पोस्टमास्टर से कहा। अब लेंचो देखो, वो एक किसान था, फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। वो चिट्ठी उसने खुद ही लिखा। ही रॉट द लेटर हिमसेल्फ। अब पोस्टमास्टर ने जब वो चिट्ठी देखी तो पहले तो वो भी हंसा, लेकिन उसके बाद ही बिकेम सीरियस। उसका चेहरा दुख से भर गया। क्यों? क्योंकि उसमें लेंचो ने लिखा था कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे 100 पैसों की सख्त ज़रूरत है, वरना मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। He wrote that, Dear God, I am in dire need of 100 peso. I have no any other option. Please, you manage those money for me, or else my family will be ruined. बर्बाद हो जाएंगे, वो भूख से वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। जब पोस्टमास्टर ने जब वो चिट्ठी देखी तो वो दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या एक आदमी इतना विश्वास कर सकता है कि वो गॉड को चिट्ठी लिखे और बदले में ये आशा रखे कि गॉड उसकी पैसे देकर मदद करेगा। द पोस्टमास्टर वाज सीरियस बिकॉज he thought that can a person have so much faith on God that he will write a letter to him and expect money from God? तब पोस्टमास्टर ने सोचा कि मैं इस आदमी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा। The postmaster decided to help लेंचो। How he will help him? कैसे हेल्प करेगा? Yes, by giving him some monetary help. पोस्टमास्टर ने क्या किया? उसकी जितनी तनख्वाह थी वो अपने पास रखा, उस तनख्वाह को, सैलरी जो उसकी थी उसको साथ में रखा। एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज कलीग टू हेल्प विथ सम मनी। और अपने साथ जो कर्मचारी थे उनको भी कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, इस आदमी की हमें मदद करनी है, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसे हमें पैसा देना होगा जैसे भी। तो जैसे तैसे करके उसने पैसा इकट्ठा किया और 100 पैसों तो नहीं हुआ, 70 पैसों का इंतजाम पोस्टमास्टर ने कर लिया। एंड व्हेन द अदर संडे लेंचो अराइव्ड इन द पोस्ट ऑफिस, द पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर फ्रॉम गॉड। पोस्टमैन ने क्या किया? वो जो चिट्ठी, एक एनवेलप जिसमें ये गॉड से आया हुआ है कहकर लेंचो के हाथ में थमा दिया। पोस्टमास्टर अपने कैबिन से बैठे हुए देख रहा था कि क्या रिएक्शन होगा। लेंचो ने वो चिट्ठी लिया। चिट्ठी लेने के बाद वो उस चिट्ठी को उसने खोला। देखो उसके चेहरे का एक्साइटमेंट उस समय, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा था। क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि गॉड मुझे चिट्ठी भेजेंगे। कब आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है? सरप्राइज जब उसको मिलता है तब आदमी ज़्यादा खुश होता है। So he expected a letter from God, so he was not so much happy or excited. उसने जब चिट्ठी खोली, जब उसने पैसे काउंट किए तो देखा इसमें पैसे कम हैं, तो वो थोड़ा एंग्री, नाराज हो गया। भगवान से वो नाराज हो गया। उसने मन ही मन कहा, क्या भगवान, मैंने तुमसे 100 पैसों मांगा था,
पर तुमने तो मुझे सिर्फ 70 पैसों दिया, बाकी पैसा मैं कहाँ से मैनेज करूँ? तुम्हें पता है मुझे 100 पैसों की सख्त दरकार है। लेंचो thought in his mind that what God, I asked you 100 peso but you gave me only 70. Remaining 30 from where I will manage. ये कहकर वो अपने घर चला गया। पोस्ट मास्टर सब देख रहा था, वो अचंभित हो गया कि इसका कोई सरप्राइज, कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं है इसके चेहरे पर। नाउ द अदर संडे, उसके दूसरे संडे को लेंचो फिर आया एक चिट्ठी लेकर। गॉड के लिए था वो चिट्ठी। फिर पोस्टमैन को देकर वो वापस चला गया। पोस्टमैन ने वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दी। पोस्ट मास्टर ने जब वो चिट्ठी को खोला तो वहाँ क्या लिखा हुआ था? वहाँ लिखा हुआ था, गॉड, डियर गॉड, आई एक्सपेक्टेड 100 peso फ्रॉम यू बट यू गेव मी ओनली 70 peso. I am in urgent need of more 30 peso. You please send it to me. प्लीज़ वो 30 पैसे जो आपने मुझे नहीं दिए हैं, 100 में से 70 आपने भेजा, 30 जो आपने मुझे नहीं दिया है वो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। एंड वन मोर लाइन ही रोड देयर, उसने और एक लाइन लिखी थी कि प्लीज़ आप इस मेल पर मुझे चिट्ठी मत भेजना, मतलब इस पोस्ट ऑफिस पर मुझे चिट्ठी मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी है वो बहुत धूर्त किस्म के हैं, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। अंडरस्टूड? समझे ना? उसने क्या लिखा था कि आप मुझे चिट्ठी भेजेंगे तो इस पोस्ट ऑफिस पर मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर है वो थोड़े धूर्त किस्म के हैं, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर है वो हैरान रहता है और हंसता भी है। और दोस्तों कहानी यही ख़त्म हो जाती है। द स्टोरी एंड्स हियर। नाउ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। कोई भी कहानी होती है यूं ही नहीं लिखी जाती, उस कहानी के पीछे एक मकसद होता है, हमें उस कहानी से कुछ सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? Yes, you're correct. We should have faith on God. Not only on God, we should have faith in each and every human being. And second, humanity still exists in our world. अभी भी मानवता जिंदा है। कैसे जिंदा है? जी हाँ, पोस्ट मास्टर वो एक मानवता ही था। मानवता के खातिर उसने अपनी सैलरी, 1 महीना की पगार, 1 महीने की सैलरी उसने देखो लेंचो को दे दी। हाँ, लेंचो नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन इसने दी वो सैलरी और इसने बताया भी नहीं कि ये मेरी तरफ से लो, बिकॉज द पोस्ट मास्टर न्यू दैट लेंचो वुड नॉट टेक फ्रॉम हिम। ही वॉज ए सेल्फ रेस्पेक्ट मैन। द फार्मर वॉज ए सेल्फ रेस्पेक्ट मैन, ही विल नॉट टेक द मनी फ्रॉम हिम। इसलिए उसने क्या किया? गॉड के नाम से उसको मदद करनी चाहिए। और देखो उस फार्मर का विश्वास देखो, उसको लगा कि गॉड ने ही वो पैसे भेजे हैं, मुझे और ज़रूरत है, वो भी गॉड ही मुझे भेजेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक्ड today's class and you have understood the chapter a bit. Now what will be your homework? That you have to write the summary of this chapter. In our next class we will discuss some grammatical portions. We will discuss the topic from grammar. Today's homework will be, you will write the summary of this chapter and you will submit it in the WhatsApp number which is given below. Okay, till then take care. Thank you.